एक आदमी बाजार गया था, मेला घूमने गया था। कहाँ गया था? बोलना पड़ेगा। अब काम आप भी करती हो सुबह से लेकर शाम तक, लेकिन वो काम, वो कर्म, आपके वो काम आपको परमात्मा तक कैसे ले जाए? क्यों? ये चेहरे की मुस्कुराहट, ये आपकी खुशियाँ, ये आपकी सजावट, आपकी प्रसन्नता ऐसे ही आपके जीवन में हो, उसके लिए आपको परमात्मा तक और परमात्मा को आप तक पहुंचना होगा। और जो काम आप कर रहे हो उन्हीं से पहुंच जाओगे, चिंता मत करो। क्यों? हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति और हमारा सनातन धर्म बड़ा मजबूत है। बस ध्यान से सुनिएगा, कहानी बड़ी अच्छी है, समझ आ जाए हम सब की कहानी है। एक व्यक्ति मेले में गया और सारा मेला घूम के आया। एक दुकान पर दर्पण लगा हुआ था। दर्पण जो देख के आई हो, शीशा लगा हुआ। और जैसे ही वो शीशे के सामने आया और सामने आते ही उसने देखा कि जैसा वो है वैसा ही एक व्यक्ति उसके सामने खड़ा है। बोलना पड़ेगा। और जैसे ही अपनी जैसी सूरत दिखी, अरे तुम भी मेले में आए हो। और जैसे उसने कहा तो सामने वाला भी बोला, अरे क्या बात, पूरा मेला घूम के देखा, वो हंसता है तो वो भी हंसता है, वो जो बोलता है वो भी बोलता है। बड़ी खुशी हुई। पूरा मेला घूम के देखा, ऐसी विचित्र माया और ऐसी वस्तु तो कहीं नहीं मिली। अरे मेरे जैसा एक और भी है। सारी चीजों को छोड़कर उस व्यक्ति ने उस दर्पण वाले से, दुकान वाले से कहा, हाथ में पैसे लिए हुए, कि ये मेरे जैसा आदमी कितने में दोगे? समझ रहे हो? दुकानदार से कहा कि ये जो तुमने दुकान के बाहर मेरे जैसा आदमी खड़ा कर रखा है, कितने में दोगे? दुकानदार समझ गया कि भोला भाला है। दर्पण में इसको ऐसा ही व्यक्ति देखता है। अब दुकानदार को क्या मतलब, उसे तो शीशा बेचना है, दर्पण बेचना है। कुछ मूल्य बताया और वो लेकर घर चला गया। बोलना पड़ेगा। अब ये तो हुई उसकी कहानी, और ये कहानी हमारी भी कहानी। अब बेचारा जिस कमरे में रहता था, बैठक में रहता था, दर्पण को लगा लिया, सुबह शाम उससे बातें करे, उसके साथ हंसे, चेहरे पर एक अपार प्रसन्नता, एक अपार खुशी, आनंदित हो गया। लेकिन पत्नी जो पति को पतन की तरफ ले जाए, और धर्म पत्नी जो पति को धर्म के मार्ग पर ले जाए। अब कोई समझे ना समझे, दुकानदार भले ही ना समझे, लेकिन पत्नी समझ गई कि इसको ऐसा क्या मिल गया। प्रसन्न रहता है, खुश रहता है, आनंदित रहता है। आज से पहले तो ऐसा नहीं हुआ, ऐसा मिल क्या गया। और जैसे ही वो एक दिन बाहर गया, घुस गई उसके कमरे में। बोलना पड़ेगा। और उसी दर्पण में जाके देखा तो माता जी ने दर्पण में देखा तो क्या दिखेगा? क्या दिखेगा? समझ समझ के जो समझ गए समझदार है, और समझ समझ के भी जो ना समझे वो राम जाने क्या है। हम क्यों दिमाग लगाए। अब माता जी ने जैसे ही दर्पण में देखा तो उसके जैसी ही एक दिखी। हे राम, मेरे जैसी दूसरी बिठा रखी है। बोलना पड़ेगा। मेरे जैसी दूसरी बिठा रखी है, इसलिए खुश रहता है, आनंदित रहता है। और बुढ़िया बेचारी परेशान हो गई। दर्पण दर्पण है, दर्पण को देखकर व्यक्ति खुश हो जाता है और बुढ़िया दुखी हो जाती है। बोलना पड़ेगा। अब वो आया, वो आए, उससे पहले उसका बेटा आ गया। उससे पहले उसका बेटा आ गया।
और बेटे ने कुछ सामान लाने के लिए बहू से कहा, और बहू जैसे उस कमरे में गई तो दर्पण दिख गया। अब दर्पण में बहू ने मुंह देखा तो क्या दिखेगी, क्या दिखेगी? और वहीं से महाभारत शुरू हो गई। रो रही है, आवाज लगा रही है, चिल्ला रही है, सास को बता रही है तेरा बेटा बिगड़ गया, किसी और को ले आया, अब मैं नहीं रह सकती। बोलना पड़ेगा हमारा। तो सास अपना दुख तो भूल गई, कहती है कहाँ है? वो कहती है बैठक में बैठी है, जाकर देख लो। और जब सास ने जाकर दर्पण में देखा तो सास को क्या दिखा? तो सास कहती रे बहू रो मत, अरे बुढ़ी है मेरे जैसी। अरे और बूढ़े व्यक्ति तो वैसे ही नहीं काम के होते, कोने में चारपाई लगा देते हैं। अब सास समझावे ना समझे। अब बहू जाए तो बहू को बहू दिखे, और सास जाए तो सास सोच रही थी कि आने दे बुढ़े को, घर पे देखूंगी, लेकिन उससे पहले ही महाभारत छिड़ गई। वो कहती है जवान है, वो कहती है बुढ़ी है। बेटा कहता है, बेटा दर्पण देखता है तो बेटे को बेटा दिखता है, वो इधर खींच रहा है दर्पण को, वो इधर खींच रहा है। इतने में बुढ़ा घर में आ गया। बोलना पड़ेगा। और जैसे ही बुढ़ा घर में आया, बुढ़े ने कहा क्या हो गया? बुढ़िया कहती है पहले बहू से सुलट लूं, तेरे से तो मैं बाद में सुलटूंगी। अरे बुढ़ापे में शर्म नहीं आती? कुछ तो सोच लेते। बूढ़ा कहता अरे हुआ क्या, कुछ तो बता। अरे सबूत सामने है, ये देख। क्या मुझ में कोई कमी थी? तू मेरे जैसी और ले आया। तो बूढ़ा कहता है अरे क्यों चिंता करते हो, मैं तो अपने लिए अपना साथी लेके आया हूँ। तो बुढ़िया कहती है साथी नहीं, तू साथी ने लेके आया। इधर बहू रोए, इधर ससुर परेशान, इधर बेटा परेशान, इधर माँ परेशान। और जब सारे उस दर्पण को कोई इधर खींच रहा है, कोई इधर खींच रहा है, दर्पण हाथों से छूट कर टूट गया और चकनाचूर हो गया। और अब उसमें कुछ ना दिखे, अब उसमें कुछ ना दिखे, वही दिखे जो है, और वो एक है। बोलना पड़ेगा। वही दिखे जो है और वो एक है। उसी प्रकार अपने विचारों से, अपनी समझ से तुम अनेक हो चुके हो, लेकिन ईश्वर एक है। तुम हो, और तुम्हारे विचार तुम्हारे अंदर जो हैं वो पति के अंदर नहीं हो सकते। तुम्हारे जैसी तुम्हारी बहू नहीं हो सकती, तुम्हारे जैसी तुम्हारी बेटी नहीं हो सकती, तुम्हारे जैसे तुम्हारे ये 5 उंगलियां बराबर नहीं। लेकिन ये 5 उंगलियां अगर इस हाथ में है और कोई कुछ बिगाड़ना चाहे तो ये हाथ उसका उत्तर दे सकता है। इसलिए परमात्मा एक है। बोलना पड़ेगा।